का जो जूड़ा है वो उसके गर्दन के नीचे या उससे भी कुछ नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि ऊंट के कोहान की तरह औरत का चोटी नजर आना यानी जूड़ा नजर आना, ये अल्लाह के रसूल का सीना बिल्कुल अच्छी तरीके से औरतें पहनती हैं तो फिर वो उनका पूरा जिस्म पता चलता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह बेपर्दगी से पर्दे तक का सफर इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बेपर्दगी से पर्दे तक का सफर। तो अगर आप पर्दा शुरू करना चाहती हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे पर्दा करना शुरू करें, तो आपको चाहिए कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम पर्दा करें तो कैसे करें, तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को आज यही बताने की कोशिश करूंगी। तो आपको अगर आप पर्दा करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले नियत करनी होगी। ये नियत कि आप जो करने जा रही हैं यानी पर्दा करने जा रही हैं, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुशनुदी के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए करने जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद आपको हिजाब की तरफ आना होगा, यानी आपने हिजाब की तरफ आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जिल्बाब और बुरके को भूल जाएं, क्योंकि अभी इसकी तरफ नहीं आना है। सबसे पहले आपको अब हिजाब करना होगा और फिर उसके बाद आपको अपना हिजाब दुरुस्त करना होगा। तो आप जब हिजाब करें और हिजाब करना जब शुरू करें तो ऐसा करें कि आपका बाल और सीना बिल्कुल अच्छी तरीके से छिप जाए। और हाँ, हिजाब करते हुए एक चीज का खास ख्याल रखें, कभी भी चोटी यानी कोई जूड़ा अपने सर के ऊपर न बांधे जिससे हिजाब के ऊपर आपका जूड़ा उभरा हुआ नजर आए। हाँ, अगर आपका बाल छोटा है तो आप चोटी कर सकती हैं, क्योंकि इससे हिजाब के ऊपर आपका बाल, आपका जो चोटी है वो उभरा हुआ नहीं नजर आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका बाल लंबा है तो आप जूड़ा बना सकती हैं, लेकिन कब आपको एक खास ख्याल रखना होगा कि आपका जो जूड़ा है वो उसके गर्दन के नीचे या उससे भी कुछ नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि ऊंट के कोहान की तरह औरत का चोटी नजर आना यानी जूड़ा नजर आना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। तो ये रहा, आपने हिजाब ठीक किया। अब आइए, आपको सबसे पहले फिर क्या ठीक करना है, आपको अपना कपड़ा ठीक करना होगा, क्योंकि ये हिजाब का सबसे अज़म तकाजा है। यानी आपको हिजाब के साथ तंग और बारीक लिबास जेब तन नहीं करना है, क्योंकि हिजाब का मतलब होता है छुपाना, और मतलब अपने और नामहरम के सामने, अपने और नामहरम के दरमियान पर्दा हायल करना। तो अगर आप चुस्त और बारीक कपड़े, इस किस्म के कपड़े पहनेंगी तो फिर आपके हिजाब का मकसद तो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। इसी के वजह से आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं और ना ही बारीक तंग मतलब पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनना है। इसके बजाय आपको लंबे और खुले हुए यानी ढीले कपड़े पहनना होगा। तो आप कोई ऐसा कपड़ा पहने कि आपके जिस्म का शनाख्त जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर न आए, यानी आपके जिस्म का शक्ल कैसा है वो किसी को देखने वाले को हरगिज पता ना चले। यानी आप गाउन पहन सकती हैं, मैक्सी पहन सकती हैं, लेकिन आपका मतलब ये सारी चीज नहीं दिखना चाहिए। आपका बाजू और आपका सीना बिल्कुल अच्छी तरीके से ढपा होना चाहिए। अच्छा, तो ये रहा हिजाब। अब आइए चलते हैं बुरके की तरफ। बुरका आजकल तो हमारे माशरे में लोग ऐसा बुरका पहनते हैं और मार्केट में ऐसा बुरका आता है कि वो बुरका पहनने के बाद भी हमारे घर की औरतें बेपर्दगी ही जैसे लगता है कि बेपर्दे में है, पर्दा नहीं की है। तो प्लीज
ऐसे फितना वाले बुर्का से मुहतात रहें। आपको ऐसा बुर्का लेना होगा, यानी बिल्कुल ढीला ढाला होना चाहिए और आपके जिस्म का शनाख्त वाजे नहीं होना चाहिए, यानी आपके जिस्म का जो शेप है वो पता नहीं चलना चाहिए और आपका जिस्म वाजे यानी बिल्कुल आपके जिस्म की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बुर्का बेल्ट वाला बुर्का ऐसा है कि जब औरतें पहनती हैं तो फिर वो उनका पूरा जिस्म पता चलता है, यानी उनके जिस्म के खुले तौर पर नुमाइश होती है और पता चलता है। इसीलिए आप बेल्ट वाला बुर्का हरगिज ना पहने। और अगर आप बेल्ट वाला बुर्का खरीद भी लेती हैं तो आपको चाहिए कि आप बेल्ट को निकाल दें। तो ये है, आपको ऐसा कैसा बुर्का पहनना होगा, इससे आपको पता चल गया होगा। अब आइए देखते हैं नकाब करना, कैसे नकाब करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हिजाब के बाद, कपड़ा सही करने के बाद, बुर्का करने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता नकाब करने का भी आदत लगाना होगा। तो आपको नकाब करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें और जब आप इसको लगाती रहेंगी तो फिर आपको अपना चेहरा ढांपने का आदत हो जाएगा। ये और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप मुकम्मल नकाब करने लगे। तो ये है आधा नकाब, यानी इसमें माथा जो है खुला रहता है, माथा दिखता है, तो ये आधा पर्दा हुआ, आधा बुर्का हुआ। लेकिन पूरा बुर्का जिसमें माथा भी ना दिखाई दे, यानी पेशानी तक कुछ भी नजर ना आए, तो ये है मुकम्मल बुर्का। तो आपको धीरे धीरे मुकम्मल बुर्का करना होगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि बुर्का, हिजाब, पर्दा करते वक्त किन किन चीजों से गुरेज करना चाहिए। तो आप इन चीजों से, यानी ऊंचे हील वाला सैंडल नहीं पहनना होगा, मेकअप नहीं करना होगा और नकली बाल हरगिज नहीं इस्तेमाल करना होगा। और रही बात बुर्का किस कलर का होना चाहिए, नकाब किस कलर का होना चाहिए, तो सियाह रंग ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप दूसरे रंग का भी पहनना चाहती हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर उलमा की अक्सरियत कहती है कि इसमें कोई मसला नहीं है, इंसान, औरतें अलग अलग रंग का भी बुर्का पहन सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि बुर्का इतना ऐसा रंगीन ना हो कि दूसरे लोगों को, यानी मर्दों को आपके बुर्के की तरफ देखना मजबूरी हो जाए, यानी देखना ही पड़े, इंसान मजबूर हो जाए देखे बगैर। चमकीला नहीं होना चाहिए और बहुत चटक कलर नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे रंग आप बुर्के का, ऐसे रंग का बुर्का आप पहन सकती हैं। तो ये है। तो अब आइए देखते हैं कि किन लोगों के सामने बेनकाब होने की इजाजत है। तो फर्स्ट नंबर पर कोई ऐसा मर्द जिसने आपको आपके घर पे आपके लिए निकाहे पैगाम भेजा हो, तो आप उसके सामने बेनकाब हो सकती हैं, लेकिन अकेले में नहीं, तन्हाई में नहीं। और रही बात दूसरे बार किस चीज में आप बेपर्दा हो सकती हैं, बिजनेस के मामलात में, जिसमें सामने वाले का जो पहचान होना जरूरी है, ताकि आई कार्ड के मामलात में कोई क्राइम का खतरा ना हो। ये दूसरी बात रही। अब यहाँ भी आप बेनकाब हो सकती हैं। और तीसरी जगह कहाँ आप बेनकाब हो सकती हैं, आप इलाज के लिए तबीब यानी डॉक्टर के सामने बेनकाब हो सकती हैं। लेकिन कब, जब कोई खातून यानी कोई डॉक्टर खातून दस्तयाब ना हो। और रही बात चौथी बार आप किस जगह बेनकाब हो सकती हैं, आप कोर्ट रूम में, जहां अदालत में आपको गवाही देना हो, जैसे वीजा बनाने के लिए, आप पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए आपको गवाही देना हो, तो वहां भी आप बेनकाब हो सकती हैं। और रही बात पांचवी जगह क्या है जहां आप बेनकाब हो सकती हैं, कोई ऐसा बीमार मर्द, यानी जो बहुत ही ज्यादा लाचार और बीमार हो और किसी भी औरत से कोई भी शहवत का ख्वाहिश ना रखता हो, तो आप वहां भी बेनकाब हो सकती हैं। और छठी जगह कौन सी जगह, आपके शादी का उम्र निकल जाए और आप बुढ़ापे की दहलीज पर जब कदम रख दे, तो फिर भी आप बेनकाब हो सकती हैं।
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, सही बुखारी की हदीस है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि वह अपने निगाहों को नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने दुपट्टे को अपने गरिबान पर डाल लें और अपने ज़ैबो ज़ीनत की नुमाइश ना करें मगर इन लोगों के सामने। अब किन लोगों के सामने किया जा सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ फरमा रहे हैं, अपने खाविंद के सामने, बाप के सामने, खाविंद के बापों के सामने, और अपने बेटे, खाविंद के बेटे, भांजा, भतीजा, और इसी तरीके से ऐसी औरतें जिसका मालिक तुम्हारा दायां हाथ बना, और कोई ऐसे मर्द जो औरतों से कोई भी शहवत का ख्वाहिश ना रखते हो, और ऐसा बच्चा जो बच्चे औरत की छुपी हुई चीज से नावाकिफ है। तो ऐसे लोगों के सामने आप कर सकती हैं इस तरह का काम। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं कि इन्हें कह दो कि अपने पाँव को पटकते हुए ना चले और अपने ज़ैबो ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें और तौबा करें, शायद ये कामयाब हो जाएं। तो इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या बयान करती हैं? तो अंसार की औरतों ने अपने तहबंद को फाड़ कर उसका ओढ़नी बना लिया। इंतजार नहीं किया कि इंतजार करेंगे आएगा तब आराम से करेंगे, नहीं, बल्कि वो अपने तहबंद को ही फाड़कर ओढ़नी बना लिया और फौरन पर्दा करना शुरू कर दी। लेकिन हम औरतें तो मौका ढूंढती हैं कि कब ऐसा हो कि पर्दा ना करना पड़े और हमारे खूबसूरत चेहरे लोग देखें, हमें शर्म आनी चाहिए। इसीलिए इस तमाम चीजों से आपको परहेज करते हुए पर्दा करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में पर्दा करना बहुत जरूरी है, औरत के ऊपर फर्ज है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम औरतों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।